हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो है वह है कंप्यूटर जी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, और ये इस सीरीज का जो है पहला पार्ट है और इसमें हम आप लोगों के लिए जो है टॉप 50 प्रश्न लाएंगे। साथियों, इस वीडियो में जो है ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है साथियों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आने वाले एग्जाम के लिए भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, ये हमारा जो है फिलहाल ये पहला पार्ट है, तो इसमें हम हमारे जो है वीडियो में जो है सामान्य प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है साथियों, सामान्य लेवल के प्रश्न हैं। जैसे जैसे हम जो है अपने लेवल पर आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि सीरीज आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारा जो है प्रश्नों का लेवल भी आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये आपके लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट है, और इसमें जो है आप 50 में से अगर आप 40 भी सही कर लेते हैं, ये क्योंकि ये सामान्य लेवल का प्रश्न है, तो आप इसमें 40 भी अगर सही कर लेते हैं, यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है कंप्यूटर जीके की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये आज का हमारा जो है सीरीज का पहला वीडियो, तो इसमें सामान्य लेवल के ही प्रश्न होंगे। तो हम पहला प्रश्न आज का देख लेते हैं। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है 2 दिसंबर, 5 अगस्त, 14 नवंबर या 22 मार्च। ठीक है साथियों, तो हमारे बताने से पहले आप अपना आंसर सोच सकते हो। अगर आपका सही है तो ठीक है, देख लेते हैं आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल या लुई पास्चर? साथियों, इसका जो है आंसर 100% लोगों को सबको पता है। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। इसी तरह जो है हम आगे आगे सीरीज में बढ़ते जाएंगे तो हमारे प्रश्नों का लेवल जो भी बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न है 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी में कितने बाइट के बराबर होता है? 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB या 1024 TB? यहाँ पे 1 GB के बारे में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1024 मेगाबाइट, यानी कि 1024 MB बराबर 1 GB होता है। तो यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। 1 KB यानी कि 1024 बाइट होता है, 1 MB यानी कि 1024 KB और 1 TB यानी कि 1024 GB। तो इस तरह से जो है यहाँ पे और भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका सारा डिटेल आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? ऑप्शन में है आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुद्ध। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त आईसी चिप किससे बने होते हैं? ऑप्शन में है क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन से बने होते हैं। साथियों, अगला प्रश्न आने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट हमेशा मिलती रहे, और वीडियो पसंद आए तो जो है लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। DVD इनमें से क्या है? तो यहाँ पे जो है लगभग फुल फॉर्म दिया गया है, तो हमको उस फुल फॉर्म को देखना है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल विंडो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क या डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है यहाँ पे, इंटरनेट के संदर्भ में आईपी से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे पूछा गया है आईपी से क्या अभिप्राय है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इनकमिंग पोर्ट, इंटरेस्टेड पर्सन या इंटरमीडिएट पोजीशन? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक साथियों, यहाँ पे हिंदी में दिया गया है और इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है साथियों, अगला जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे, डिजिटल दुनिया में HD से क्या अभिप्राय है? यानी कि हम जो बोलते हैं ना HD वीडियो, तो इससे से क्या अभिप्राय है, यानी कि उसका फुल फॉर्म क्या है? हैवी डिवाइस, हाई डेफिनेशन, हैवी ड्यूटी या हाई डेंसिटी? तो HD का फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन। साथियों, आप इस वीडियो को जो है अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप HD में कर देख सकते हो, यानी कि वीडियो की क्वालिटी अब बढ़ा सकते हो।
अगला हमारा प्रश्न है, पीसी का पूरा नाम इनमें से क्या होता है? पीसी, पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, पॉलिटिक्स कंप्यूटर। तो पीसी का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से किसको कहा जाता है? ऑप्शन में है मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मदरबोर्ड को जो है मुख्य पटल यहां पे कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। HTTP का उपयोग इनमें से कौन करता है? ऑप्शन में है वेब पेज, सर्वर, वर्कशीट, वर्कबुक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेब पेज HTTP का उपयोग करता है। तो यहाँ पे HTTP का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन में है बाहरी, सहायक, भीतरी या मुख्य। तो रैम कैसी मेमोरी है? ऑप्शन डी, मुख्य मेमोरी है। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? ऑप्शन में है प्रोग्राम, सूचना, वेबसाइट, ऑब्जेक्ट। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जिसमें जो है डाटा को किस में बदलना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाटा को जो है सूचना में बदलना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया कौन सी है? यानी कि सॉफ्टवेयर कोड में जो गलतियां ढूंढी जाती है, त्रुटियां ढूंढी जाती है, वो प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन में है टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग या रनिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीबगिंग। यानी कि सॉफ्टवेयर कोड में जो है त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया जो है डीबगिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर है? ऑप्शन में है सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या एनालॉग कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें कितने अंक होते हैं? ऑप्शन में 1, 4, 2 या 8। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, बाइनरी जो है, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है 2 अंक होते हैं। कौन कौन सा अंक होते हैं? 0 और 1। इन्हीं को जो है कंप्यूटर पढ़ता है। 0 और 1 ये 2 ही नंबर होते हैं। ठीक है साथियों, आपको ये याद रखना है अच्छे से। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? ऑप्शन में है IIT कानपुर, IIT दिल्ली, सीडैक पुणे या बार्क। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीडैक पुणे ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीडैक पुणे ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? ऑप्शन में हार्ड डिस्क को, CPU को, रैम को या CD ड्राइव को। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, CPU को। ठीक है साथियों, CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब किया गया? 1949, 1951, 1946 या 1947। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स इनमें से किस उपकरण की किस्म है? ऑप्शन में है प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड या माउस।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो है प्रिंटर का एक प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है? ऑप्शन में है कोबोल भाषा, फोर्ट्रान भाषा, मशीनी भाषा, बेसिक भाषा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मशीनी भाषा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर भाषा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपका कितना आंसर सही हुआ आप ये अपनी योग्यता देख सकते हो। ठीक है साथियों, अपनी तैयारी देख सकते हो। इनमें से फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है, यानी कि किस से संबंधित है? ऑप्शन में है म्यूजिक, वीडियो, इमेज या डॉक्यूमेंट्स। तो .avi जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन बी वीडियो से। ये जो है वीडियो का जो है एक्सटेंशन नेम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी चिप का विकास किसने किया है? ऑप्शन में है सीवी रमन ने, चार्ल्स बेबेज ने, जेएस किल्वी ने या रॉबर्ट नायक ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जेएस किल्वी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर चिप किस पदार्थ की बनी होती है? ऑप्शन में है प्लास्टिक, सिलिकॉन, स्टील, मिट्टी। तो ये प्रश्न जो है पहले भी आ चुका है। ठीक है साथियों, तो किसकी बनी होती है? ऑप्शन बी सिलिकॉन की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या सभी कथन सत्य है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी माइक्रोचिप कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं। साथियों ये पहले भी आ चुका है और ये कॉमन प्रश्न है जिसका आंसर जो है लगभग सभी को पता है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है सीपीयू का फुल फॉर्म। ठीक है साथियों, तो यहाँ हमारी जो पहला सीरीज है इसमें जो है हमारा सामान्य लेवल का ही प्रश्न है। जैसे जैसे हम आगे सीरीज में बढ़ते जाएंगे हमारा जो है प्रश्नों का लेवल भी बढ़ते जाएगा। सीपीयू के एएलयू में इनमें से क्या होते हैं? ऑप्शन में है रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस या इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी रजिस्टर। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है साथियों, यहाँ पे आपको एएलयू का जो है फुल फॉर्म मिल जाएगा। अगला प्रश्न है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू या कंट्रोल यूनिट। तो गणना और तुलना के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन सी एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज किया जाता है। जैसे कि आप भी देख सकते हैं आंसर में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म है। गणना और तुलना के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? ऑप्शन में स्पेशल, टूल्स, फाइल, एडिट। तो प्रिंट के लिए कौन सा यूज किया जाता है? फाइल मेनू जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है जहाँ पे हमको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए हमको कौन सा मेनू सेलेक्ट करना पड़ेगा? ऑप्शन है स्पेशल, टूल्स, फाइल, एडिट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी एडिट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में है पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट तैयार किया है, कौन सी पार्टी है? समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या लोक जनशक्ति पार्टी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय जनता पार्टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे जो है सीडीए हो गया साथियों, सीडीए नहीं है, ये क्या है? सीएडी है। ठीक है साथियों, ये सीएडी क्या है? सीएडी का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पे। ये सीडीए हो गया था, सीएडी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन में है कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन या ये सभी। तो सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है साथियों, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है सीएडी का फुल फॉर्म है। चलिए अगला देखते हैं। रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है पेज मेकर, एमएस वर्ड, जावा या ए और बी दोनों? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पेज मेकर और एमएस वर्ड का यूज किया जाता है रिज्यूम बनाने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ए और बी। अगला प्रश्न है, टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन में है नेटवर्क सर्वर, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्विच या नेटवर्क स्टेशन? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नेटवर्क सर्वर। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ऑप्शन में है केबी, टीबी, एमबी या जीबी, यानी कि इन चारों में से देखना है कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीबी, टेराबाइट जिसको कहा जाता है। केबी यानी कि किलोबाइट, एमबी यानी कि मेगाबाइट और जीबी यानी कि गीगाबाइट। सबसे छोटी, अगर इनमें से देखा जाए सबसे छोटी जो है केबी आ जाएगा, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी और उसके बाद टीबी। ठीक है साथियों, तो यहां पे देख सकते हैं 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है? 1024 गीगाबाइट, यानी कि 1024 गीगाबाइट मतलब 1 टेराबाइट। अगला है, इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? ऑप्शन में है फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस, क्रोम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गूगल प्लस, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। अगला प्रश्न है, लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष सीडी, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक कंप्यूटर गेम? तो लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? ऑप्शन में डिजिटल डाटा, एनालॉग डाटा, मॉडेम डाटा या वॉट्स डाटा, यानी कि किस रूप में यहां पे स्टोर किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डिजिटल डाटा के रूप में जो है यहां पे स्टोर किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा या पेरिफेरल्स द्वारा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनपुट को जो आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? आउटपुटिंग, इनपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग या कंट्रोलिंग? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि कंप्यूटर जो है खुद से सोच या समझ नहीं सकता है, उसे जो है इंसान जो है ऑपरेट करता है। अंडरस्टैंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार इनमें से किस देश में हुआ है? ऑप्शन में अमेरिका, भारत, यूनान या चीन? एबेकस का निर्माण कहां हुआ है? ऑप्शन डी, चीन में। अगला प्रश्न है, इनमें से ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से रीबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि रीबूट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डेल, कंट्रोल प्लस बी प्लस टी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डेल जो है ये रीबूट करने के लिए शॉर्टकट की है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? ऑप्शन में है बिट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिट। कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना बिट में की जाती है। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है? ऑप्शन में है सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो, ओपेरा, एज या कॉर्टेना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है एज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल इनमें से किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन में है ग्राफिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, वैज्ञानिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो कोबोल जो है किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन बी, व्यावसायिक कार्य के लिए। चलिए आज का जो है अगला प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है साथियों, इसी के साथ जो है हम आगे लेवल में भी अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? ऑप्शन में है सी प्लस प्लस, कोबोल, पास्कल या फोर्ट्रान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कोबोल। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है टॉप 50 कंप्यूटर का प्रश्न जो बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह जो है हम आगे लेवल में भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो साथियों आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।